नमस्कार दोस्तों, डिजिटल विदेशियम में आप सब लोगों का स्वागत है। बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस बनाने में शिक्षकों का हाल बेहाल। तो क्यों बनाने में दिक्कतें हो रही है, और अगर बन भी रहा है तो डिस्टेंस का बहुत सारा फैक्टर आ रहा है। तो क्या करें, समाधान क्या है, उपाय क्या है? शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हैं। तो आइए जानते हैं कि किन किन बातों पर खास ध्यान रखें कि आपका बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सही लोकेशन में बने और आप जो अटेंडेंस बना रहे हैं वो सही हो। क्योंकि अटेंडेंस, बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस आज के दौर में शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और आप बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस बनाने के बावजूद भी कभी कभार आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका डिस्टेंस दूर दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसे क्यों हो रहा है? तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हमें समझना है, और उन बातों का ख्याल रखकर हम ये जो बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस में जो दिक्कतें आ रही है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे तो आपका बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस बन रहा होगा, लेकिन कभी कभार आपको भी पता नहीं चलता कि आपका जो बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस आप बना रहे हैं क्या वो सही लोकेशन में बन पाया है या नहीं बन पाया है। कभी कभार लोकेशन में प्लेस नहीं दिखता है तो आप परेशान हो जाते हैं। आपका अटेंडेंस भी बन जाता है लेकिन आप कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि कैसे आप या कहाँ बनाए हैं, या क्या वो सही है या गलत है, जब तक कि आपका डेटा नहीं निकलता है। तो आइए कुछ बातों पर हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप लोग बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस बनाते हैं। बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस बनाने के लिए नॉर्मली ई विद्या वाहिनी ऐप में जाकर अपने जो डिवाइस है उसको सेटिंग में जाकर, अगर आप ऑटोमेटिक सेटिंग है तो ठीक है, और ऑटोमेटिक सेटिंग अगर नहीं है तो आप लोग सेटिंग में जाकर OTG को ऑन करते हैं। और अगर OTG आपका डायरेक्ट है तो आपको OTG ऑन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। OTG ऑन करने के बाद आप ई विद्या वाहिनी में टीचर अटेंडेंस में जाकर ओपन करते हैं। वहाँ ओपन करने के बाद आप बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस में जाकर क्लिक करते हैं। अगर आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं हुआ तो आपको दिखाएगा कनेक्ट टू बायोमेट्रिक्स डिवाइस टू मार्क योर अटेंडेंस, और अगर कनेक्ट हो गया है तो आपका वहाँ से कनेक्ट हो जाता है। तो आपका डिवाइस कनेक्ट हो चुका है, और आप जैसे बायोमेट्रिक्स में जाते हैं, जाने के बाद आप लोग देखते होंगे वहाँ आपका टीचर आईडी, इसके बाद जैसे आप टीचर आईडी डालते हैं वहाँ पर अपना नाम दिखाई पड़ता है, और उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, कैप्चर में जाकर क्लिक करते हैं। लेकिन जैसे आप कैप्चर में जाकर क्लिक करते हैं आपका इस टाइप से लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाता है जल्दी से। ये अक्सर उस जगह पर प्रॉब्लम होता है जहाँ पर नेटवर्क का इशू है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर नेटवर्क का इशू हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। आपका सही लोकेशन ट्रेस नहीं होगा तब तक आप इसमें से अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं। तो इसके चक्कर में भी बहुत सा अटेंडेंस बनाने में दिक्कतें होती है आपको, और हो रही है।
तो देख रहे हैं आपको कैसे घूम रहा है। लगभग अभी 2 मिनट का टाइम लग चुका है, लेकिन अभी तक वो ट्रेस नहीं कर पाया है। हम लोग क्या करते हैं, फिर से बाहर जाते हैं, फिर से टीचर आईडी डालते हैं और फिर से हम लोग इसको एंट्री करने का प्रयास करते हैं ताकि हम अटेंडेंस बना सकें, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है। ये सारा प्रॉब्लम आपका आ रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते। आपका नेटवर्क तो है लेकिन बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का नेटवर्क है, इस प्रकार से आपका नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो बहुत लेट से आ रहा है। देखिए अभी तक 3 से 4 मिनट हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरा सही लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाया है। अभी देखिए आया, लेकिन आने के बाद भी हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो स्कूल का लोकेशन है उस लोकेशन से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर का लोकेशन यहाँ दिखा रहा है। ऐसा बात नहीं है कि स्कूल का लोकेशन नहीं, लेकिन कभी कभार नेटवर्क इशू या कुछ कारण से कभी 2 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर दूर कभी एक कैच करता है। और जब हम लोग अटेंडेंस बना देते हैं, कभी कभार प्लेस नहीं दिखता है, केवल आपको नंबर दिखेगा। कुछ नंबर देख के आपको पता ये नहीं चलेगा कि आपका लोकेशन कौन सा है, और आप जो अटेंडेंस बना रहे हैं वो अटेंडेंस कहाँ बन रहा है, कौन सा ये में बन रहा है, कितना डिस्टेंस में बन रहा है, आपको पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण आप अटेंडेंस तो बना देते हैं और जब अटेंडेंस चेक किया जाता है तो आपको दूर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में दिक्कतें तो है। मैं आपको एक लाइव दिखा रहा हूँ कि इसको आप देख के समझ सकते हैं कि क्या दिक्कतें आती होगी। तो शिक्षकों को ये काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि जैसे आप नेटवर्क एरिया में हैं और वहाँ पर आपका लोकेशन ऑन है, उसके बाद आप वहाँ से नेटवर्क या फिर जो आपका नेट है बंद कर देते हैं और मोबाइल लेकर के आप अपने स्कूल क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, वहाँ पर अटेंडेंस बनाने का प्रयास करते हैं। तो कभी कभार जहाँ पर आपका नेट ऑन था और वहाँ पर जो लोकेशन ट्रेस था वही लोकेशन आ जाता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती भी हो जाती है कि जब अगर आप मान लीजिए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर हैं तो वहाँ का लोकेशन भी आ जाता है। तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन भविष्य में शायद इसमें सुधार हो जाएगा। नेटवर्क इशू और इसके लिए एक प्रयास हम लोग को ये भी करना होगा कि देखना होगा कि कौन सा लोकेशन में, कौन सा जगह में जाकर के आपका सही लोकेशन मिल रहा है, स्कूल का जो फिक्स किया हुआ है वो मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है। तो कुछ दिन ये दिक्कतें हो सकती है, आखिर ये भी सुधार में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अब क्या करें, हम इसको करने के लिए अटेंडेंस तो हम लोग बना ही ले रहे हैं, लेकिन ये दिक्कतें आ रही हैं। तो इनके समाधान के लिए एक ही उपाय किया जा सकता है कि अपने स्कूल का नियरेस्ट या स्कूल का जो लिया हुआ हम लोग को डेटा में जो उपलब्ध कराया गया नंबर को लिख लें, और जो नंबर आता है उस नंबर के साथ मिलान कर लें। लेकिन ये भी तो पता नहीं चलता है कि कौन सा नंबर कहाँ पर आए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम अपने लोकेशन को लाएं। इसके लिए कोई उपाय भी नहीं है कि आप इसको देख सकें, आप चेक कर सकें। लोकेशन चेक करने का भी तरीका है, कैसे आप चेक करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हम लोग ये समझ लेना है कि नेटवर्क से आप बच के निकल नहीं पाएंगे। हाँ, कभी ये दिक्कतें आपके साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी, कि अगर आप स्कूल में जाते हैं, अगर वहाँ आपका प्रॉपर प्लेस नहीं दिखा रहा है, केवल उसमें आपका कुछ नंबर्स आता है, उसमें 2 चीज़ आपको मिलेगा, एक है लैटिट्यूड
और एक लॉन्गिट्यूड, और उसमें कुछ एंगल्स दिए गए रहते हैं। इस एंगल्स को आपको मिलाने में दिक्कतें आ सकती है। अपना अपना लोकेशन को आप लोग निकाल के रख लें, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इसमें कुछ ऐसे उपाय करे कि आप जो अटेंडेंस बना रहे हैं वो सही डायरेक्शन में बने, और आपको भी पता चले कि आप जो अटेंडेंस बना रहे हैं वो सही बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। नहीं तो एक हमेशा डर बना रहेगा कि आप जो अटेंडेंस बनाए हैं और उसमें कौन सा लोकेशन को ट्रेस कर लिया है। ऐसे तो सुनने में लगता है कि ये एक्यूरेट है, लेकिन कभी कभार ये दिक्कतें भी देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अटेंडेंस अभी इसी प्रकार से बनाते रहना है। जब तक नेटवर्क इशू टाइप नहीं होता है तो एक्यूरेसी की जहाँ तक बात होती है थोड़ा बहुत दिक्कतें हो सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों। नेटवर्क एरिया से दूर या जहाँ पर लो नेटवर्क है, सावधानीपूर्वक अटेंडेंस बनाएं, अपना ड्यूटी करें और अपना जो कार्य है उसे सही ढंग से करें। तो धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि हर लेटेस्ट जानकारी आपको मिलते रहे। धन्यवाद।